परमात्मा का पूर्णांश आप में भी है, मुझ में भी है। उस अंश को, उस आत्मेश्वर को नमन करके हम आज सात्विक आहार के रहस्य के बारे में जानेंगे या सात्विक आहार का महत्व जानेंगे। ऊर्जा है तो जीवन है। जितनी अच्छी ऊर्जा होगी उतना अपना जीवन सफल होगा। जो कार्य हम करने के लिए आए हैं वो हम कार्य कर पाएंगे। कोई खेलना चाहता है वो खेल पाएगा, कोई नाचना चाहता है वो नाच पाएगा, कोई घूमना चाहता है, कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए। जितनी आपकी ऊर्जा की जरूरत है उतनी ही ऊर्जा जो आहार आपको दे सकता है वो है सात्विक आहार। यानी हम सात्विक आहार की बहुत ही सीधी साधी समझ में आए ऐसी व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 रुपए का आहार हमने खाया है तो शरीर में 10 रुपए की अगर ऊर्जा तैयार होती है या 9 रुपए की ऊर्जा तैयार होती है तो उसको हम सात्विक आहार कह सकते हैं। ये ऊर्जा प्रवाह रूप में चाहिए होती है। यानी आपने आज खाना खाया और जिंदगी में आप उससे खुश रह सकोगे, ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ता है, आज खाना खाया 4 घंटे के बाद वापस खाना पड़ता है। यानी वो 4 घंटे तक निरंतर ऊर्जा का प्रवाह मिलना बहुत जरूरी है। तो ये जो निरंतर हम शरीर में ऊर्जा का प्रवाह डालते रहते हैं उसे हम आहार कहते हैं। अब ये आहार के बारे में अगर हमें जानना है तो हम गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के लिए सब ऑनलाइन जमा हुए हैं। यानी हम सब ध्यान करने वाले हैं या ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान से कुछ जानना चाहते हैं। और मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, आयुर्वेद का शिक्षण लिया हुआ है, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूँ। तो सात्विक आहार जानना है तो 2 चीजें हम उसके साथ जोड़ेंगे। जो ध्यान करते हैं उनके लिए सात्विक आहार का कुछ महत्व है क्या, उसके लिए आयुर्वेद कुछ कहता है क्या। और दूसरी चीज, जो ध्यान नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में उनको जो करना है, जो कार्य करना है वो अच्छी तरह से करे, ये उनकी इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, तो उनके लिए भी कुछ सात्विक आहार का महत्व है क्या, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं एक ही घर में 4 या 5 लोग हैं, एक ही आहार खाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उस आहार से ऊर्जा मिलती है और कुछ लोग फिर भी व्याधिग्रस्त होते दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? किसी को तो इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। जो कल हुआ है उसका आज के साथ संबंध जोड़ने के लिए कोई तो चाहिए। आज के पहले इस विषय में जिन्होंने अभ्यास किया वो लिखा वो आयुर्वेद है, और जो देखा वो ध्यान से देखा। माने जो भी कर रहे हैं आज के भाषा में जैसे हम शास्त्रीयता देखते हैं कि हर एक पैरामीटर हम देखते हैं, उस हिसाब से उन्होंने देखा, ऐसे हम स्थूल रूप से अभी देखते हैं। अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहले संत ज्ञानेश्वर जी आ रहे हैं, फिर शिवानंद सरस्वती आ रहे हैं, सहजानंद सरस्वती आ रहे हैं, शिव कृपानंद स्वामी आ रहे हैं। अगर इनको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं तो उनका हमें शरीर दिखाई देता है। शरीर अलग देखने से उनका चैतन्य भी हमने अलग अलग तरीके से देखना शुरू किया तो उससे बुद्धिभेद पैदा होता है। और जैसे हमने आहार में देखा कि एक ही घर 4 लोग अलग अलग परिणाम प्राप्त करते हैं, वैसे ही हम देखते हैं किसी भी गुरु के पास बहुत सारे शिष्य होते हैं, लेकिन कोई एक शिष्य जीते जी मोक्षत्व प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है और उसके आगे की जिंदगी उसी अवस्था में वो जी लेता है। खुद का ही फायदा होता है और उसके कारण पूरा समाज का जीवन भी बदलने में सहायता होती है। लेकिन उसी गुरु के कुछ शिष्य ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम बाहरी
सिर्फ बाहर जो उनका व्यवहार है उससे देखेंगे तो ऐसे लगता है कि उनको गुरु से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। गुरु ने तो दोनों को समान दिया होता है, लेकिन एक को परिणाम पूर्णत्व का, मोक्षत्व का प्राप्त हो गया और दूसरा फिर भी अपूर्ण। यह अपूर्णत्व क्यों है? यह अपूर्णत्व बुद्धि भेद के कारण है या उसके सिवा और कोई ऐसा कारण है? ये जो जानना है ऐसा क्यों, तो उसमें दिखाई देता है कि सिर्फ बाहर से प्राप्त होना, उसके ऊपर आहारत्व अवलंबन नहीं है। उसका अवलंबित्व और कुछ है जो शरीर में है। जो शरीर में है, जो बाहरी आहार का या बाहरी उपदेश का खुद के लिए, खुद की अच्छी व्यवस्था के लिए, खुद के फायदे के लिए जो कुछ करता है, हम उसे गुरु तत्व कहते हैं। और मुझे आयुर्वेद की भाषा में कहना है तो हम उसको अग्नि कहते हैं। एक आहार अलग परिणाम, एक उपदेश अलग परिणाम, इसका जो कारण होता है उसी को हम अग्नि कहते हैं। तो अगर हम फिर से कंप्यूटर की एक स्लाइड देखेंगे तो उसमें एक शिव कृपानंद स्वामी जी का मैसेज है, वर्तमान का समय संध्या काल है, कल और आने वाले कल के बीच का। तो जब हम ये संदेश सुन रहे हैं तो ये कल का और आज का संध्या काल, माने हम जो देखते हैं कि हर रोज सूरज उगता है और शाम को वो चला जाता है, डूब जाता है, तो उसके बीच का काल संध्या काल है? या कल का ऋतु और आज का ऋतु, उसमें जो परिवर्तन आता है उस ऋतु का ऋतु संधि काल भी संध्या काल है? ये जैसे ऋतु के बारे में होता है, वैसे ही जब युग परिवर्तन आता है तो युग का भी संध्या काल होगा। शायद दिन का संध्या काल 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा, 1 घंटे का होगा। ऋतु का संधि काल 15 दिन का होगा, लेकिन युग का परिवर्तन काल कुछ सालों तक भी हो सकता है। आज अगर हम व्यवहार में देखते हैं तो कोरोना काल जिसने हमारा जीवन बदला है, कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। हम सिर्फ उसी संदर्भ में, उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो युग का परिवर्तन होता है। जो ध्यान धारणा करते हैं वो बोलते हैं कि अरे कल तक हम जो भी बुद्धि से प्राप्त कर सकते थे, आज वो बुद्धि से, सिर्फ बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जाएगा। अब चित्त का जमाना आ गया है, अब अपग्रेड आ गया है। मानवीय जीवन में एक अपग्रेड आया है। वो अपग्रेड जितना जल्दी हम कर सके उतना हमारे या मानव शरीर रूपी यंत्र अच्छी तरह से काम करेगा। ये हम कैसे कह सकते हैं? देखिए ना, अभी 2 साल हो गए, पूरा का पूरा विश्व वो कोरोना की बीमारी है नहीं है, किस कारण हुई है, उसका इलाज क्या है, उस पे काम कर रहा है। लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कम से कम 4 या 5 तो अलग अलग मत उसमें है। कोई भी एक ही मत पे अभी भी नहीं आ पा रहा है। ये जो है उसको हम बुद्धिभेद कहते हैं। पूर्णत्व से देखना हम चित्त से कर सकते हैं। तो अब जैसे हमने ये वर्तमान का संध्या काल देखा, ये जैसे ये संध्या काल है, तो ये संध्या काल का महत्व मेरे जीवन में क्या है? मुझे याद आता है मेरा बचपन, जहां शाम होते ही माँ बोलती थी, आनंद घर आजा, अब बाहर मत घूम, हाथ पैर धो, दीप जला और श्लोक बोल, शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। सिर्फ यही श्लोक बोला जाता था, ऐसे नहीं, लेकिन शाम के वक्त फिर कुछ न कुछ नामस्मरण होता था या कुछ श्लोक का पठन होता था। संध्या काल में ही ये श्लोक क्यों? संध्या काल में दीप जलाना क्यों? क्या महत्व है इस दीप का?
जब आयुर्वेद की जानकारी हुई तो मैं ये देखता हूं, ये दीप शरीर के अग्नि का तो द्योतक नहीं है। संध्या काल में सबसे महत्वपूर्ण होता है अग्नि। अगर अपना अग्नि प्रज्वलित है तो आप उसमें गीली लकड़ी भी डाल सकते हो, लेकिन वो अगर प्रज्वलित नहीं है तो सूखी बड़ी लकड़ी से भी वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है, आग बुझ जाती है। यही आयुर्वेद के शास्त्र में शास्त्र के रूप में स्वीकार किया हुआ सिद्धांत है, संकल्पना है। अब यह श्लोक हमने जो देखा कि शुभं करोति कल्याणम, तो उसका अलग अलग स्तर पे अलग अलग अर्थ लिया जा सकता है। ये अलग अलग स्तर पे अर्थ कैसे लेते हैं उसके बारे में शिव कृपानंद जी का संदेश है। गुरु बोलता है अपने स्तर पर और शिष्य सुनता है अपने स्तर पर, दोनों में समय का अंतराल रहता है। ये समय का जो अंतराल है ना, ये सिर्फ समय की वजह से नहीं होता है। जो गुरु है यानी जो दूसरे को देने की क्षमता रखता है। व्यवहार की भाषा में देखे तो हर रोज मुझे जरूरत है 100 रुपए की, जिसके पास 100 से ज्यादा है, इसलिए कोई भी मांगता है या जिसको जरूरत है जो बिना मांगे उसे दे सके, वो पैसे में दूसरे से गुरु है। ये जैसे पैसे के बारे में हम देख सकते हैं, वैसे किसी भी क्षेत्र में, अब हम चैतन्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ध्यान क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो जहां चैतन्य की बात होनी जरूरी है। जिसके पास बहुत ज्यादा चैतन्य है और कोई भी बिना मांगे जिसको जरूरत है उसको वो बांटते रहता है, वो जो बांटता है और वो शिष्य लेता है, जब तक दोनों की अवस्था एक जैसी ना हो, एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, जब दोनों समसमान अवस्था में, परिपूर्ण अवस्था में जब तक नहीं आते, तब तक का जो काल है वो समय का अंतराल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो गुरु का अनुसरण करते हैं। अब हर बार जो गुरु होता है वो बाहर ही होता है, ऐसे नहीं। बाहर का गुरु हमें अंदर लेना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि मैं ज्ञानेश्वर जी के साथ संबंध देखता हूं, मैं शिवानंद जी के साथ संबंध देखता हूं, मैं सहजानंद जी के साथ संबंध देखता हूं, मैं शिव कृपानंद जी के साथ संबंध देखता हूं, लेकिन मैंने अपना भाव उनके लिए कितना दिया है उसके ऊपर वो मेरे भीतर कितना है और मुझे उससे क्या मिलेगा, कितना समाधान मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, ये तय होगा। तो जो मेरा ये लेने वाला अग्नि का स्वरूप है, चैतन्य का स्वरूप है, उसे कहा जाता है आत्मेश्वर। ये आत्मेश्वर का अनुसरण करेंगे ना तो वो हमारा शुभ करता है, कल्याण करता है। यानी शुभ और कल्याण करने का जो काम है वो आत्मेश्वर करेगा। इसी को ध्यान कहते हैं। अब ये आत्मेश्वर जो करने वाला है वो तो मुझे मेरे शरीर से करने का कुछ संबंध नहीं, फिर मुझे क्या करना है, मुझे उस आत्मेश्वर का अनुसरण करना है। जो राह वो दिखाता है उस राह पे मुझे चलना है, और उसी को समर्पण कहते हैं, या उसी को दीपक ज्योति नमन कहते हैं, या आयुर्वेद की परिभाषा में आपको जितनी भूख है उस हिसाब से आप खाना खा रहे हो, ऐसा कह सकते हैं। तो यही हो गया कि हमें कौन सा स्तर है उस स्तर के हिसाब से समझ लेना पड़ता है। इसी को हम थोड़ा सा अंग्रेजी शब्द यूज करके देखेंगे कि हम कोई भी शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो हम उसका एक स्कोप डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस विषय में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, बहुत सारा अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन 1 साल के लिए हम उस विषय के सिर्फ 1 या 2 या 3 जितने भी आयाम हम डिसाइड करेंगे उसके बारे में ही हम जानकर उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और फिर वो खुद के लिए और समाज के लिए वितरित भी करते हैं। बस यही जो स्कोप ऑफ स्टडी है ना, वो हम कहेंगे कि गुरु का स्तर और शिष्य का स्तर दोनों का स्कोप मैच हो गया तो जो गुरु कहना चाहता है वही क्या करेगा, शिष्य सुनेगा। सो हमारे शरीर के भीतर एक ऐसी व्यवस्था है
जो ये निर्णय लेने का काम करती है, ये विवेक पूर्ण निर्णय लेने का काम करती है, उसे बुद्धि कहा जाता है। यह बुद्धि अगर आत्मेश्वर का अनुसरण करती है तो बुद्धि रूप से अलग दिखाई ही नहीं देती। लेकिन अगर वो दिखाई दे, नहीं ये सिर्फ बुद्धिवादी है, ऐसी बुद्धि को शत्रु बुद्धि कहते हैं, क्योंकि वो मनमानी करती है। उस मनमानी करने वाले बुद्धि को आत्मेश्वर का तेज देना, यानी व्यवहारता। मनमानी बुद्धि को अगर दो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो वो बात करते वक्त सिर्फ अरे तूने जो शब्द यूज किया उसका अर्थ ये निकलता है, यानी तू मुझे गलत बोलना चाहता है, ये जो झगड़ा करने वाली जो बुद्धि है ना, उसे शत्रु बुद्धि कहते हैं। और जो समझदार होते हैं वो समझ लेते हैं कि शायद सामने वाला है वो कुछ अलग बोलना चाहता था, लेकिन सही शब्द का वो चयन नहीं कर पाया। या शायद ऐसे भी हो सकता है कि शायद घर में किसी से झगड़ा हुआ हो, किसी से कुछ अनबन हुई हो, और उसके कारण आज ये अच्छी अवस्था में नहीं है। आज हम बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे। ये जो निर्णय लेने का काम है, हम उसे कहेंगे आत्मेश्वर के अनुसार काम करने वाली बुद्धि या धी, जिसको हमने तेज जाना। और शायद गायत्री को जो नमन करते हैं, उससे जो मांग करते हैं, वो वही करते हैं कि वो तेज मेरे बुद्धि में प्राप्त हो, यानी मैं जो बाहरी सृष्टि को अंदर सृष्टि में लेके जाने वाला हूं, उसमें मुझे कहीं भी दुख न पहुंचे, मुझे उसमें कहीं भी कोई अड़चन ना आए। मैं कुछ जो लेना चाहता हूं वो ले पाऊं, जो छोड़ना चाहता हूं वो मैं छोड़ सकूं। व्यवहार में इसे सात्विक कहते हैं। यही सिद्धांत जब हम आहार रूप में कुछ ग्रहण करने वाले हैं, तो फिर मैं कुछ फल खाने वाला हूं, मैं कोई सब्जी खाने वाला हूं, उसका कोई मैं पकवान बनाने वाला हूं, वो पकवान खाऊंगा, वो पकवान का भी सारा का सारा शरीर ग्रहण नहीं करता है। उसमें ऊर्जा रूप से 50%, 60% ग्रहण किया जाता है, और वह ग्रहण होने के बाद जो छोड़ना है वो हर रोज मल त्याग के रूप में, मूत्र त्याग के रूप में, श्वेत त्याग के रूप में कहीं ना कहीं छोड़ा जाता है। बुद्धि को तेज देना गायत्री मंत्र करता था। वही तेज की आराधना आयुर्वेद में आहार के बारे में जब करना है तो हम उसे पचन सापेक्ष वो क्रिया कर रहे हैं। महाराष्ट्र में रामदास जी करके एक संत थे, उनका एक श्लोक है जो हमेशा खाना खाने के पहले बोला जाता है। ये बहुत सारे प्रांत में, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र में तो ये बोला ही जाता है। वदनी कवल घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। खाना खाना है वो यज्ञ है। यज्ञ है यानी जिसमें एक से ज्यादा लोगों का सहभाग है। सिर्फ आपकी क्रिया उस क्रिया के परिणाम पर काम नहीं करेगी। बहुत सारे लोगों की क्रियाओं का परिणाम स्वरूप एक ध्येय से प्रेरित अगर है तो उसे यज्ञ कहा जाता है। अगर वो एक ध्येय से प्रेरित नहीं है तो जो अपेक्षित परिणाम है वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। इसलिए खाना खाना ये सिर्फ सामने जो है वो पेट में डालना ऐसा नहीं है। वो खाना कैसे बनता है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, वो खेत में जब बना होगा तो वो बनाते वक्त उसके दिमाग में क्या होगा, ये सारी की सारी संभावनाओं का जब विचार करके जब कोई किया जाएगा तब हम उसको यज्ञ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हर बार ये यज्ञ करके ही हमारे सामने आहार आएगा ऐसा नहीं। तो फिर हमारे पास जो आता है उसको हम अच्छा से अच्छा कैसा कर सकते हैं, ये अगर हमने देखा तो हम क्या कर सकते हैं, जो मेरे पास आया है उसमें से ज्यादा ग्रहण करने का काम मैं कर सकता हूं।
तो जब हम सात्विक आहार का महत्व देखते हैं तो वो सात्विक आहार का महत्व हम इस तरह से नहीं देख रहे हैं आप भी, कि सिर्फ आपके सामने जिसको सात्विक आहार के लिस्ट में डाला है और वही आप खाना खा रहे हो, नहीं। अभी पहले हमें यही नहीं देखना है। पहले हमें यह देखना है कि आप जो खाना खा रहे हो वो आप उसको हजम कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह से हजम कर रहे हो, अच्छी तरह से उसको गला रहे हो, पचा रहे हो, तो हम उसको सात्विकता की श्रेणी में अभी ग्रहण कर रहे हैं। उसके लिए मैं एक आपको इतिहास का उदाहरण देता हूं। महाभारत काल है, दुर्योधन और भीम वैसे तो भाई है, लेकिन ईर्ष्या के कारण दुर्योधन ने क्या किया, एक दिन भीम को खाना खाना अच्छा लगता है इसलिए खाने में जहर दे दिया। सिर्फ जहर नहीं दिया, उसके बाद उसको उठाया और पानी में डाल दिया कि विष का भी परिणाम हो और वो डूब भी जाए। कहानी में हम देखते हैं कि उसके बाद सर्प आते हैं, सांप आते हैं, उसे काटते हैं, नीचे ले जाते हैं। वासुकी नाम का सर्प देवता उसे अमृत पान कराता है और वापस बहुत सारा बल प्राप्त करके भीम वापस हस्तिनापुर आ जाता है। जब वो आता है तब तक तो 1 साल गुजर जाता है और उसे पता चलता है कि भीम का वहां श्राद्ध होने वाला है। वैसे भीम खाने का तो शौकीन था, तो श्राद्ध का खाना मिलने वाला है, सबको बुलाया है, इसलिए वो जो अलग उसका वेश है उस वेश में ही वहां खाना खाने चला जाता है। खाना खाता है, उसकी क्षमता अनुसार खाना खाते 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 ऐसे हो जाता है कि सब लोगों को देने के लिए, बांटने के लिए अब खाना ही नहीं बचता है। सब चिंतित हो जाते हैं, अरे हमने खाना खाने को तो बुलाया, लेकिन अगर खाना ही खत्म हो गया, कोई अतृप्त होके चला गया, तो फिर कैसे होगा? ये श्राद्ध का फल हमें कैसे मिलेगा? उस पटु का खाना खाने की क्षमता देख के कुंती माता को एहसास हुआ, अरे ये मेरा बेटा भीम तो नहीं। उन्होंने अपने हाथ के बने 5 लड्डू उस बटु को खिलाए। जैसे ही भीम ने मां के हाथ के बने लड्डू खाए, वो तृप्त हो गया और सभी लोगों को यह समझ में आ गया कि अरे ये तो अपना भीम है। इसी कहानी को एक अलग स्तर पे जाके उसे हमें क्या मिलता है वो देखने की कोशिश करते हैं। ये जो सर्प होते हैं ना, जिसको हम सर्प का विष पिलाया है, काटा है, ये देखते हैं, ये सर्प विषयों का द्योतक होते हैं। विषय क्या करते हैं? ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ये विषय माने जो खाना है, पीना है, घूमना है, जो हमने पहले भी देखा, ये विषय है, ये अलग अलग क्रियाएं हैं। वो क्रिया करने के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा लगती है। अब अगर ये ऊर्जा फिर से आहार से भरी नहीं जाएगी तो क्या होगा? आहार न मिल पाने से यह शरीर क्षीण होता जाएगा, व्याधिग्रस्त होता जाएगा, मृत हो जाएगा। तो उसको मां के हाथ का भोजन यानी चैतन्य का भोजन बहुत जरूरी होता है। और यही चैतन्य का भोजन ही प्रसन्नता, शरीर को प्रसन्नता देता है। तो वही हम देखते हैं कि आत्मा की प्रसन्नता सदैव ही शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। और सिर्फ ऊर्जा नहीं प्रदान करती, उसी आत्मा से प्राप्त नई ऊर्जा ही मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करती है। जो हमने भीम के बारे में देखा वही हर रोज हमारी जिंदगी में होता है। हमें हर रोज ऊर्जा की जरूरत होती है, बार बार ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो ऊर्जा हमें आत्मा तक प्रसन्नता दे सके। अगर ऐसी ऊर्जा है तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती बरकरार रखती है। और अगर कोई बीमार है तो उस बीमार को भी व्यवस्थित करने में काम आती है। उसके लिए क्या चाहिए? निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम माने अगर मैं व्यवसाय से, वैद्यकीय व्यवसाय में हूं और मेरे पास कोई रुग्ण आता है, तो वो रुग्ण के कल्याण के बारे में सोचना यानी निस्वार्थ प्रेम करना। जब रुग्ण कोई भी वैद्य के पास जाता है तो ये मेरा कल्याण करेगा, ये भाव वो
मन में रख के उसके पास जाता है तो वो भी उस वैद्य से निस्वार्थ प्रेम करता है, और ये निस्वार्थ प्रेम भाव ही आत्मा की प्रसन्नता देने का काम करता है। तो हम आगे देखते हैं। अब हमारे स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ सफेद ही सफेद नजर आएगा। यह दिखाता है संभावना, हम में पूर्ण क्षमता है। जैसे ये सफेद रंग में पूर्ण क्षमता है ना, वो कोई भी रंग धारण कर सकता है, वैसे ही हम हमारे जीवन में जब जन्म लेते हैं पूर्ण क्षमता से, पूर्ण संभावनाओं के साथ हमने जन्म लिया है। अगर मैंने महाराष्ट्र में जन्म लिया है, मैं मराठी भाषा हर रोज सुनता हूं, तो मैं मराठी भाषा में माहिर हो जाता हूं। लेकिन जब तक मैं नया कुछ सीखने की कोशिश नहीं करूं, मुझे मराठी के सिवा बाकी कुछ समझ में नहीं आता है। यही हो गया कि ये सफेद रंग पे हमने एक नया रंग डालने की कोशिश की तो क्या होगा? अगर लाल है लाल हो जाएगा, नीला है नीला हो जाएगा। जो सफेद रंग है वो परमात्मा या पूर्ण संभावना को द्योतक है, और उससे हमने जो सीखा, जैसे हमने कहा कि मैंने मराठी सीखी, अब मुझे मराठी का समझ में आएगा। जब तक मैं कोई नई भाषा नहीं सीखूंगा मुझे नई भाषा नहीं आएगी। वैसे ही जब तक अभी ये जो लाल और नीला रंग दिखता है, जब तक वो रंग खुद को नहीं छोड़ेगा, सफेद नहीं होगा, तब तक नया रंग उस पे नहीं डाला जा सकता। वहीं अगर हम देखते हैं, आपको जो बनना है वो बनोगे तो ही जीवन में सुखी रहोगे। आप नीला रंग चाहते हो, आपने नीला रंग चढ़ाया तो आपको सुख है। लेकिन आप नीला रंग चाहते थे और वहां लाल रंग हो गया तो जीवन में सुख नहीं है। आहार के बारे में हम ये कैसे देखेंगे? हम दौड़ लगा के आए हैं, हमारे शरीर में जो मांस धातु है वो मांस धातु कम हो गई है, और हम खाना खा रहे हैं जो मांस का क्षपण करेगी, मांस को कम करेगी, तो उससे सुख नहीं होगा। लेकिन उस वक्त मांस को तुरंत बल देने वाला, जो आज की भाषा में हम कहते हैं कि कोई प्रोटीन शेक ले लिया, तो आपको क्या लगेगा? शरीर को वो तंदुरुस्ती महसूस होगी। यही ये मैसेज कहता है कि आपको जो चाहिए, जिसके लिए आपने कार्य शुरू किया है, वही फल आपको प्राप्त होता है, तो आपको सुख प्राप्त होगा। अब ये कैसे किया जाता है? शरीर में ऐसा कौन सा अवयव है या कौन सी यंत्रणा है जो ये देखती है? वो यंत्रणा है चित्त। हमारा चित्त जहां है वहां से वो अच्छी या बुरी ऊर्जा ग्रहण करता है। अब ये चित्त समझना है तो हम हमारे शरीर की जो एनाटॉमी है, जो शरीर है, उसको बहुत सीधी भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। हमारा शरीर 24 धातुओं से बना है, ऐसे आयुर्वेद कहता है। लेकिन उसको सर्वसामान्यता समझने के लिए 3 विभागों में हम विभाजित करते हैं। पहला विभाग है शरीर, जो पंच महाभूतों से बना है। दूसरा विभाग है मन, मन वर्ग, जिसको हम कहेंगे कि वो उसमें मन आता है, बुद्धि आती है, अहंकार आता है। अगर ये तीनों सहकार्य करते हैं तो उसी को सत्व कहते हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं तो वो सत्व नहीं रहता, उसमें सत्व नहीं रहता। और तीसरा जो चैतन्य का अंश है, जो हमने अग्नि सापेक्ष देखा, वो अग्नि सापेक्ष अंश आत्मेश्वर का, जो आयुर्वेद में पुरुष करके लिया है। अब इसमें अगर मैं खाना खाते वक्त मेरा पुरुष, मेरा मन, मेरा सत्व, मेरा शरीर, इनका सारों का ध्यान देके अगर मैं खाना खाता हूं तो सात्विक अन्न होगा। लेकिन ऐसा न करके मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी जिह्वा के हिसाब से खाना खाऊंगा तो वो ज्यादा से ज्यादा मेरे शरीर को ऊर्जा देगी, लेकिन आपके सत्व को ऊर्जा नहीं दे पाएगी। क्योंकि आपका मन कह रहा है कि मुझे खाना खाना है, ठंडी है, बरसात है, मुझे आइसक्रीम खानी है। बुद्धि कहती है अरे ये खाएगा तो बीमार पड़ेगा। यानी मन और बुद्धि एक दूसरे के साथ नहीं है तो सत्व नहीं है। और अगर हमें खाना खाना है,
तीनों एक साथ है और हमने खाना खाया तो वह सत्व का भी पोषण होगा। दूसरी भाषा में अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई एक शास्त्रज्ञ है जो बार बार सिर्फ उसको दिमाग लड़ाता है, दिमाग चलाता है, शरीर का कोई काम ही नहीं करता, और उसको अगर हमने, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो बार बार बहुत सारा शारीरिक काम करता है, बहुत सारा खाना खाता है, बहुत सारा प्रोटीन शेक पीता है, वही हमने अगर शास्त्रज्ञ को खिलाया तो उसके शरीर का भी पोषण नहीं होगा, मन का तो पोषण होगा ही नहीं। ये क्यों होगा? क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि उसको जरूरत क्या है। तो हमें ध्यान देना है। आपने ध्यान दिया तो वो आत्मा का भोजन बनता है। यानी हम उसको स्थूल भाषा में भी देखेंगे कि आपने ध्यान दे के खाना खाया तो आपकी आत्मा भी प्रसन्न होगी, मन भी प्रसन्न होगा, शरीर भी प्रसन्न होगा, और हम उसका सूक्ष्म अर्थ लेने की कोशिश करेंगे तो उससे पता चलेगा। अगर आप ध्यान करते हो, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आत्मेश्वर का सहारा लेते हो, अंदर चले जाते हो, तो आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। आज हम देखते हैं कि आहार के बारे में लोग जानना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बात होती है व्हाट टू ईट, मैं क्या खाऊं, मैं प्रोटीन खाऊं, मैं कार्बोहाइड्रेट खाऊं, मैं फैट खाऊं, मैं मसल खाऊं, क्या खाऊं, उसके ऊपर ही बात होती है। उसके सिवा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें खाना खाने के पहले सोचना पड़ेगा। ऐसा खाना सात्विक आहार है। सात्विक आहार का बहुत सीधा साधा महत्व हमने देखा है कि शरीर मन आत्मा का जो पोषण करे वो सात्विक आहार है। ये सात्विक आहार लेने के लिए हमने अग्नि की भी संभावना देखी, उसका व्यवहार का उदाहरण देखा कि दो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, वो बात के मतितार्थ को या उसको क्यों बोल रहा है उसका लक्ष्य जान के जब कोई भी संभाषा होती है वो संवाद होता है। वो संवाद करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, तब एक दूसरे का संवाद से प्राप्त जानकारी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यही तो इस संदेश में कहा है। आज तक हम जीवन में जिसे ज्ञान समझते थे वो ज्ञान था ही नहीं, केवल वो जानकारी भर थी। एक दूसरे के साथ संवाद वो जानकारी है। एक दूसरे के साथ सुसंवाद माने उस जानकारी से एक दूसरे को पोषण प्राप्त हो, वो जानकारी ज्ञान है। विचारों का पोषण जानकारी से होगा, शरीर का पोषण आहार के माध्यम से होगा, और ये दोनों के लिए जो चाहिए वो चाहिए अग्नि। अग्नि ही ऐसा है जो शरीर के पोषण में सहायता करेगा। तो ये अग्नि हमने माना हुआ है, क्योंकि अग्नि तो दिखाई नहीं देता। तो यही तो ये संदेश कह रहा है, मानना यानी जो दिख रहा है उसके परे देखने का प्रयास है। हम उसको एक अलग तरीके से देखते हैं। अब हमारे सामने जो स्क्रीन में दिखाई देता है वो शब्द है आयुर्वेद। वैसे तो दिखते में शब्द ये एक है, लेकिन वो बना है दो अलग अलग शब्दों से। उसमें से पहला है आयु। आयु माने जीवन। आज जीवन पृथ्वी पे है जो सब लोगों को पता है। बाकी के कौन से ग्रह पे जीवन है उसका शोध चल रहा है, लेकिन बहुलता से पृथ्वी पे जीवन है ये सब लोग जानते हैं। इसलिए हमने आयु के लिए अभी पृथ्वी का उदाहरण लिया। उसमें दूसरा शब्द जो है वो है वेद। वेद माने क्या? अब हमें पृथ्वी की जानकारी लेनी है तो मानव ने क्या किया, उसमें कुछ अक्षांश, रेखांश, विषुववृत्त की कुछ लाइनें इमेजिन की, उसने वो मानी। कहीं भी आप पृथ्वी देखने जाओगे, बाहर अवकाश में जाके पृथ्वी देखोगे तो आपको कहीं भी ये नहीं दिखाई देगा। कहीं भी हम अवकाश में जाएंगे और वहां से पृथ्वी को देखने की कोशिश करेंगे तो वहां हमें ये अक्षांश, रेखांश, लॉन्जिट्यूडल लाइंस, इक्वेटर, ये कहीं भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये है ही नहीं। लेकिन हमने उसको माना। वो मानने से क्या हुआ, आज हम जो जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं
वो जीपीएस सिस्टम इसी अक्षांश रेखांश के आधार पर काम करती है। हमारा जीवन उससे क्या हुआ? सुलभ हुआ। वैसे ही जीवन को जानने के लिए जो अलग अलग संकल्पनाओं के ये अक्षांश रेखांश मानव ने बनाए, मैं फिर से कह रहा हूं, मानव ने बनाए, लेकिन ऐसे बनाए कि उसमें खुद का कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको अपौरुष जो कहा वो है वेद। ये दोनों शब्द बन के आयुर्वेद होता है। लेकिन ये र कहां से आया? अगर ये स्पेलिंग भी देखते हैं, ए वाई यू, बीच में आर आया, वेद। तो संस्कृत में जब दो शब्द मिलते हैं उसको संधि कहते हैं, और वो संधि मिलने के लिए उसमें कुछ शब्दों का परिवर्तन होता है। उसमें जो नया शब्द आता है वो शब्द है र। ये र है, ये अग्नि का द्योतक है, और यही दोनों को जोड़ने का काम करता है। अगर पृथ्वी माने ये मेरा जो शरीर बना है, जो पृथ्वी या पांच भौतिक तत्वों से बना है, और उसका पोषण मुझे मेरे इस पृथ्वी के बाहर, यानी मेरे इस शरीर के बाहर से लेना है, तो ये बाहर की पृथ्वी और अंदर की पृथ्वी, बाहर के पंचतत्व अंदर के पंचतत्व अगर मुझे जोड़ने हैं, तो मुझे जिसका सहारा लगने वाला है वो है र या अग्नि। तो आयुर्वेद माने सिर्फ दो शब्द नहीं है, वो तो बहुत सारे सिद्धांतों का जमावड़ा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। जितने भी हमारे शरीर के घटक हमने पिछली स्लाइड में देखे थे कि शरीर है, मन है और आत्मा है, तो ये तीनों के तीनों घटक साम्यावस्था में है। साम्यावस्था में माने क्या है? तीनों 30-30-30 या 33-33-33 बन के जो 100 बनेगा, 99 बनेगा, इस तरीके की साम्यावस्था नहीं। अभी आपके शरीर में ऊर्जा लगने वाली है सिर्फ शरीर को, क्योंकि आप दौड़ लगाने वाले हो, तो वही ऊर्जा आपको अधिक प्राप्त हो, वो ऊर्जा का जो क्षपण हुआ है वो त्वरित आपको मिल जाए, ये देखने वाली शरीर की जो यंत्रणा है वो आपका धातु साम्य फिर से प्रस्थापित करेगी। वो धातु साम्य करते रहना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। और जैसे हमने देखा कि हमने जो माना, वो माना क्यों मानना पड़ा? क्योंकि कोई तो शक्ति है जो ये परिवर्तन करने में सहायक होती है। वही शक्ति के कारण शरीर का अस्तित्व है। जो सिद्धांतों का या आध्यात्मिकता में देखते हैं जिसे आत्मा कहते हैं, आयुर्वेद में उसे अग्नि सापेक्ष आत्मा देखते हैं, क्योंकि अग्नि ही परिवर्तन करता है। और उसके लिए फिर वहां के जो रिसर्चर्स होंगे, जिनको उस वक्त ऋषि कहा जाता था, उन्होंने ये अग्नि संकल्पना को जाना और उसके ऊपर एक शास्त्र सिद्धांतों का संकलन किया, और वही संकलन फिर अग्नि के इर्द गिर्द घूम के आयुर्वेद बन गया। और ये आयुर्वेद बनते वक्त, ये आरोग्य शास्त्र बनते वक्त उन्होंने ये जाना कि हर एक व्यक्ति का अग्नि अलग है, और यही अग्नि है जो एक ही घर में 4 लोग एक ही प्रकार का सात्विक भी आहार खाते हैं तो उनके परिणाम अलग अलग आते हैं। एक ही गुरु के जो अलग अलग शिष्य है उनके भी जो अलग अलग परिणाम आते हैं, ये उसी अग्नि के सापेक्ष आते हैं। और यही हम सिद्धांत देखते हैं कि अपने शरीर रूपी वाहन की तुलना किसी से न करो, आप इस दुनिया में यूनिक हो। आप चल के जाओ, आप दौड़ के जाओ, आप गाड़ी में बैठ के जाओ, आप विमान में बैठ के जाओ, जब आप आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो उसके बाद का जीवन सबके लिए एक है। लेकिन आप चल के जा रहे हो तो आप चलने के लिए जितना वक्त लगेगा उसी हिसाब से पहुंचने वाले हो। आप यूनिक हो, अच्छा बुरा उसमें कुछ नहीं, आप यूनिक हो।
दूसरे का सिद्धांत आपके शरीर में वैसे के वैसे नहीं लगेगा, उसको कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, और यह परिवर्तन करने का काम अग्नि करता है। अब आप ये कहोगे कि इतनी सारी चीजें सर्वसामान्य व्यक्ति को तो समझ में नहीं आती है। जो हर रोज ध्यान करता है वो भी इतना ध्यान दे के मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं ये समझ नहीं सकता है। तो सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए तो ये सोचना भी मुश्किल है, वो तो आपके आयुर्वेद के पास आएगा ही नहीं, फिर उसको सात्विक आहार का परिणाम नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए भी एक छोटा सा मैसेज है। शरीर रूपी वाहन को सड़क पर नियम के अनुसार ही चलाए, कोई नियम न तोड़े। ये जो नियम बनाए हैं, ये नियम किस लिए बनाए हैं? सब लोगों का साथ जीवन जो है, सहजीवन है, वो सुखकर हो। हमने आयुर्वेद का संकल्पना देखते वक्त पृथ्वी पे अक्षांश रेखांश माने और वो जीपीएस में इस्तेमाल करते, ये भी देखा। तो आपको रास्ते का पता नहीं, लेकिन आपके पास कोई जीपीएस है, वो जीपीएस को आप फॉलो करते हैं, माने आप जीपीएस नामक नियम फॉलो करते हैं। तो जो जीपीएस को पता है जहां वो ले जाना चाहता है वहां आप बिना सायास पहुंच जाते हैं, आप अनुसरण कर सकते हो। तो आप आपके आत्मेश्वर का अनुसरण करो, या ऐसे किसी शरीर में जिस आत्मेश्वर ने फाइनल डेस्टिनेशन प्राप्त कर लिया है, जो अंतिम गंतव्य है वो प्राप्त कर लिया है, उसी के बने बनाए मार्ग पे आप चलोगे तो भी आप वही फल प्राप्त करोगे। इसलिए अगर आपको सात्विक भोजन खाना है तो कैसे खा सकते हैं? आप ये 7 प्रश्न खाते वक्त पूछो। मैं ये क्यों खा रहा हूं? मैं कब खा रहा हूं? कहां खा रहा हूं? ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है? ऐसी कौन सी चीजें हैं वो जो मुझे खानी चाहिए? अगर उसमें भी एक वर्ग के बारे में मुझे बताया कि नहीं आप प्रोटीन खाओ, तो उस प्रोटीन में से मुझे क्या खाना है, और खाना खाने के लिए ये मुझे किस तरीके से खाना है। अगर ये 7 और 8 प्रश्न के उत्तर बने बनाए भी आपने सामने रखे, तो भी सात्विक आहार से प्राप्त होने वाला पूर्ण पोषण, सात्विक आहार सिर्फ आपको पूर्ण पोषित करता है, तृप्त करता है, उसके सिवा हमें उसका एक भी फायदा, उसका एक भी महत्व हमें पता नहीं होगा, तो भी चलने वाला है, हमारा काम होगा। तो सिर्फ मैं क्या खाऊं उसके ऊपर ध्यान न देके ये बाकी के 7 प्रश्न अगर हम पूछते हैं, तो उसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? ईट when you are hungry, not because you have time। मुझे अभी भी याद है, शायद इस घटना को 15 या 20 साल हो गए। मैं सबसे पहले जब साउथ अफ्रीका में काम करने के लिए गया था, मैं भारत से गया, वो साउथ अफ्रीका के हैं, मेरा खाना अलग था, उनका खाना अलग था। मैं जिस संस्कृति से गया वो संस्कृति अलग थी, उनकी संस्कृति अलग थी। तो क्या मैं उनकी संस्कृति को गलत ठहरा के मेरी संस्कृति उनके ऊपर थोप दूं? ये गलत होता। अगर ऐसे भी मान लिया कि नहीं, जो मैं खाता था भारत में वही मैं उनको खाने के लिए बोल दूं, वो खाना ही वहां कहाँ था? वहां वो उपलब्धि ही नहीं थी। तो उनको कहां से शुरुआत करेंगे तो सात्विक भोजन के लाभ मिल सके? तब आयुर्वेद में लिखे हुए एक सिद्धांत के पास मैं पहुंचा। आपके अग्नि को देखो, अग्नि प्रज्वलित है तो उसमें खाना डालो। अग्नि प्रज्वलित है तो फिर से कहता हूं, गीली लकड़ी भी जल जाती है, सूखी तो जलेगी ही जलेगी। 3 साल तक मैं वहां रहा। 3 साल में आहार के लिए कोई भी मुझे पूछता कि आप मुझे आहार के बारे में कुछ बताओ, मैं इस वाक्य के सिवा बाकी कुछ भी नहीं बताता था। क्यों? क्योंकि आपने यह वाक्य, यह सिद्धांत जीवन में फॉलो किया, तो आप जो खाना अभी खा रहे हैं, अच्छा है बुरा है, वो हम बाद में देखते हैं, हम पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो भी आपको उसी आहार से पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। आज आप देखो ना कि स्टूडेंट है,
खाना खाने बैठता है, कब खाना खाता है? नहीं नहीं, अभी वो ब्रेक है ना, लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक में खाना खाता है। उस लंच ब्रेक में उसे भूख लगी है कि नहीं लगी है पता नहीं है। खाना खाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत हमने देखा कि अग्नि प्रज्वलित होना बहुत जरूरी है। प्रज्वलित अग्नि में आप जिस देश के हो, जिस उम्र के पड़ाव में हो, उस उम्र के पड़ाव में जो आपके सामने जो आहार है, उस आहार से भी बहुत सारा सत्व ग्रहण करने में सक्षम रहोगे। इसलिए पहला सिद्धांत है कि आपको जब भूख बहुत अच्छी तरह से लगे, आप सिर्फ इतना फॉलो करना शुरू करो, फिर आपको सात्विक आहार के फायदे दिखने शुरू हो जाएंगे। जब ये आप करते हो तो हम आगे का दूसरा स्टेप के लिए क्या हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। ये जो खाना खाना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा कि पहले पोषण मिलना चाहिए। अगर पोषण मिलता है और वो रुचिकर है, पोषण मिलता है, वो दिखने में बहुत बढ़िया है, उसका ड्रेसिंग अच्छा है, उसकी बनावट बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा, लेकिन आपको पोषण ही नहीं मिल रहा है और उसका टेस्ट अच्छा है, यह दिखने में अच्छा है, लेकिन शरीर में जाके अगर वो विष बनने वाला है तो आप खुद के ही बैरी बन रहे हो, आप आत्महत्या कर रहे हो। आत्महत्या तो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा की आवाज का आप हनन कर रहे हो। इसलिए मैंने उसको कहा कि आपकी आत्मा का आप हत्या कर रहे हो। खाना खाना है तो खाना खाना ये प्रक्रिया है शरीर भाव और भूख के हिसाब से खाना खाना, यानी भूख लगी है तब खाना खाना है, वो हो गया आत्म भाव। तो जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि प्रसन्नता है, माँ के हाथ का खाना खाते हैं तो वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और ये ऊर्जा हमें कौन से अलग अलग माध्यम से मिलती है? तो आयुर्वेद कहता है कि आप आहार को एक 12 विभागों में विभाजित करते हैं। वो 12 विभाग जो है हर एक शरीर में जाके अलग अलग जगह काम करने वाला है। आज के इस विषय में हम सिर्फ सात्विक आहार का महत्व देख रहे हैं, या सात्विक आहार क्या है ये देख रहे हैं। इसलिए हम ये सारे 12 वर्ग हमारे शरीर में क्या फायदा देते हैं ये आज हम नहीं देखने वाले। हम क्या देखने वाले हैं? अरे कोई बच्चा है अभी अभी प्रोगंडावस्था में, जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, उसमें आया है और एक्टिव है सोशल मीडिया पे। उसे हर रोज कुछ ना कुछ अपने बारे में लिखना है, अपनी फोटो इंस्टाग्राम पे डालनी है, कुछ ट्विटर पे लिखना है, या जो भी कुछ करना है, फेसबुक पे उसको बहुत सारे लाइक्स चाहिए। तो उसका जो दिखना है, उसके लिए जो लगने वाली ऊर्जा है, वो ऊर्जा उसको मिलनी चाहिए ना। अगर वो ऊर्जा ही उसके पास नहीं है, उसने इतना सारा खाना खा लिया है कि सुबह उसकी आंख ही नहीं खुल रही है और वो ऐसा आंख बंद करके फोटो निकाल के इंस्टाग्राम पे डालेगा और बोलेगा देखो आज सुबह मैं कितना स्फूर्तिला हूं। हाँ, अगर कोई उसको विनोद के रूप में देखेगा तो उसके लाइक्स भी बनेंगे, लेकिन वो 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन तो वो बोलेंगे अरे बच्चा पहले नहा तो ले, ये क्या अवस्था बना ली है, ऊर्जा ही नहीं है। तो उसे भी अगर ऊर्जा चाहिए तो ये ऊर्जा मैं कहां से प्राप्त करूं, ये उसको समझ लेना जरूरी है। जो भी बच्चे गाड़ी चलाना जानते हैं तो पावर के पीछे तो भागते ही है, लेकिन जैसे ही एक उम्र के पड़ाव में आते हैं, खुद के जेब के पैसे डालने पड़ते हैं और मध्यम वर्गीय है, तो वो देखते हैं 1 लीटर में अगर मैं 100 किलोमीटर जा सकता हूं तो शायद वही गाड़ी मेरे लिए अच्छी है, क्योंकि मुझे कम खर्चा करना है। ये जैसे हम गाड़ी के बारे में भी सोच सकते हैं, वैसे मैंने कम मात्रा में भी खाना खाया लेकिन बहुत देर तक अगर ऊर्जा चलती है, ऐसा समझ के जो आहार हम लेते हैं उसे सात्विक आहार कहते हैं। तो आज के जमाने में जिसको मोनोकॉट कहते हैं, तो आयुर्वेद का शुकधान्य हो गया।
आयुर्वेद कहता है कि आपको ऊर्जा चाहिए चाहिए तो उसमें से आप चावल ले लो, लेकिन चावल अगर लाल वाले चावल है तो ज्यादा अच्छे हैं। यानी कैसे बनते हैं, ये बनने की प्रक्रिया जानने के लिए हम सिर्फ ये देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी चावल लाल नहीं बनेगा। और अगर लाल चावल ही खाना है तो उसको जो पॉलिश किया हुआ है वो पॉलिश करने के बाद अगर हम खाते हैं तो उसमें जो सत्व है वो सत्व निकल जाता है। हमें सत्व चाहिए। वैसे ही हम गेहूं खा सकते हैं। डाइकॉट में देखेंगे तो सबसे बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है वो है मूंग। इसी मूंग के बारे में गहन ध्यान अनुष्ठान में जब मैं सहभागी था तो उसमें उस विषय पे एक कथा रूप प्रसंग भी लिखा हुआ था। तो आज कोई अलग रेसिपी नहीं देखेंगे इसी मूंग के बारे में। जैसे ही ये हमारा आज का संभाषण खत्म होगा उसी के साथ हम वो स्टोरी भी देखेंगे। तो सात्विक आहार का जो क्रक्स है, जो रहस्य है, जो किसी न किसी को ध्यान से प्राप्त हुआ है और जो हमें आज कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें आयुर्वेद कैसे हमें मदद करता है, ये महत्व हमें पता चल जाएगा। जो तीसरा वर्ग है वो मांस वर्ग है। मांस वर्ग खाने वाला घटक वहां भी था, लेकिन उसमें बहुत कम सत्वांश है। बहुत कम सत्वांश है माने मेरे शरीर की जो हमने रचना देखी, 3 स्तर का रचना है, शरीर है, मन है, आत्मा है। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा शरीर तक का ही पोषण मिलता है। इसलिए जो क्लासिफिकेशन किया है कि यह सत्व का पोषण करने वाला आहार है क्या, उसमें उसका अंतर्भाव नहीं किया गया है। शाक वर्ग यानी जिसको हम वेजिटेबल कहते हैं, तो उसमें भी आप फल शाक खाते हो, पत्र शाक खा सकते हो, आप उसमें पालक खा सकते हो या आप लौकी खा सकते हो। ये खाना खाने के लिए आपको सिर्फ क्या जानना जरूरी होगा, आपकी प्रकृति क्या है। अगर आपकी प्रकृति कफ वाली है, ठंडी का मौसम है, पहले से ही आप जुकाम से परेशान है, और अगर आप ठंडा शरीर में जाके ठंडा काम करने वाला केला खाओगे तो केला सात्विक है, लेकिन आपको परिणाम सात्विक आहार के नहीं मिलेंगे, आपको उसके दुष्परिणाम मिलेंगे। इसीलिए तो आज के सेशन में हम कहीं भी, जैसे इंटरनेट पे लिस्ट मिलती है ना, सात्विक आहार क्या है, तो उसमें सारे फलों का नाम आते हैं, फिर काजू बादाम किशमिश सारों के नाम आते हैं। वो कोई भी नाम हम यहाँ आज नहीं ले रहे। हम इतना ही चाहते हैं कि आज हम समझे कि सिर्फ जो दिखता है, बाहर दिखता है, उस हिसाब से सात्विक आहार का ग्रहण नहीं होता है। वो अंदर जाके आपके अग्नि सापेक्ष शरीर में जाके क्या करने वाला है, उसके ऊपर उसकी सात्विकता निर्धारित होगी। तो शायद जो कल का सात्विक होगा, आज के जमाने में वो सात्विक आहार भी बदल जाए। जो भारत के लिए सात्विक होगा, वो जब आप अमेरिका में चले जाओगे, वो आहार ही वहां उपलब्ध नहीं है, वहां कुछ अलग उपलब्ध है, तो उसकी व्याख्या ही बदल जाएगी। लेकिन फिर भी जो निसर्गतः उपलब्ध है, निसर्गतः उपलब्ध है माने फल है, शाक है, ये ज्यादातर शरीर को ज्यादा से ज्यादा सत्वांश देते हैं, इसलिए उनको सात्विक वर्ग में लिया है। वैसे हमने फल वर्ग देखा, तो जहां जो फ्रूट्स पैदा होते हैं, आप नासिक में हो और नासिक में अगर द्राक्ष या अंगूर बहुत अच्छी तरह से आते हैं तो उनका ग्रहण करना यह बहुत आसान होता है और अच्छा भी होता है। और वही आप कश्मीर में जाओ और वहां सेब खाओ, तो वहां जो सेब का फायदा आपको मिलेगा वो दुनिया में हर कोने में वो नहीं मिलेगा। तो अगर 2 फ्रूट्स आपको मिलते हैं जो सीजनल है और आपके यहाँ मिलने वाले हैं, तो आपको उनका ग्रहण आपके प्रकृति के और आपके काल के हिसाब से लेना है। प्रकृति ने ही आपको चयन करके दिया है, अरे आप ये ग्रहण करोगे तो अच्छा है। उसमें भी सबसे अच्छा अगर खाना है फल वर्ग में, जिसको हम तेल रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है नारियल। नारियल का इस्तेमाल तीनों प्रकृति में, विशेषता पित्त प्रकृति के व्यक्ति में, वात प्रकृति के व्यक्ति में किया जा सकता है। कफ प्रकृति के लिए वो थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन फिर भी सबको चल जाएगा, तो नारियल का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
हरित वर्ग में अगर हम देखते हैं तो हरित वर्ग हम जिसको सीजनिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर बार, इस तरीके से देख सकते हैं। तो उसमें बहुत मसालों का मिश्रण न बना के अगर हम वहाँ अदरक का यूज करते हैं या अगर हम धनिया का यूज करते हैं तो वो सात्विकता प्रदान करने में सहायक होता है। बार बार मैं यही कहता हूं कि मैंने यहाँ आपको कह दिया कि धनिया सात्विक है, लेकिन वो शरीर में जाके ठंडक पैदा करने वाला है। तो जहां बहुत ज्यादा ठंडक है, अपने आप वो कितनी राशि में आपको इस्तेमाल करना है वो सोचना पड़ेगा। ये सोचना ही सात्विकता का निकष है और सात्विक आहार का चयन करने में यही महत्वपूर्ण है। मध्य वर्ग भी सात्विकता के दायरे में नहीं आता है। अंबु वर्ग में कहीं भी पैक्ड वाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। आज हम देखते हैं कि शुद्ध पानी पीना है तो बॉटल्ड वाटर दिया जाता है। बॉटल्ड वाटर का चयन सात्विक आहार में नहीं है। सात्विक आहार में चयन किसका है? जो बारिश से आने वाला पानी है या कोई भी पानी है, आपने जिसको गर्म किया है, गर्म करने के बाद अगर पानी पिया जाए तो वो सात्विकता के निकष में आता है। सात्विकता का निकष एक ही है, जो सुपाच्य है वो सात्विक है। गोरस वर्ग अगर हम देखेंगे तो उसमें भी गाय का महत्व है। गाय का महत्व ही क्यों है? भैंस का क्यों नहीं या फिर बकरी का क्यों नहीं? नहीं, जब आपके शरीर में बकरी का दूध जरूरी होगा तो वो बकरी ही आपको फायदा लेगी। लेकिन बहुलता से देखा जाए तो जो गाय का दूध आपको देगा वो बाकी के दूध देने में सक्षम नहीं है, इसलिए वहां गाय के दूध के बारे में बात की है। सिर्फ दूध नहीं तो उस दूध से बनने वाला घी है या उससे बनने वाला लोनी है, बटर है, वो भी हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इक्षु विकार, इक्षु विकार में आज जो हम शक्कर यूज करते हैं वो केमिकली प्रोसेस्ड है, तो वो सात्विकता के दायरे में नहीं आएगी। ये जो हम सात्विक सात्विक कह रहे हैं तो ये सात्विक के क्लासिफिकेशन के साथ क्या होता है? एक राजसिक होता है, एक तामसिक होता है। जो सात्विक होता है वो क्या करता है? पूर्ण क्षमता से पोषण देता है। यानी आपने जो खाना खाया वो खाना खाने के बाद आपको वो 5 घंटे ऊर्जा देने की क्षमता रखता है, तो आपको 5 घंटे की ऊर्जा मिलेगी। राजसिक अन्न क्या करेगा? आपने खाना खाया है, भरपेट खाया है, वो भरपेट खाने के बाद आपको अगले 5 घंटे में भूख नहीं लगनी चाहिए थी, ऐसा नहीं होगा। आपको 1 घंटे में 2 घंटे में वापस लगेगा कि मुझे कुछ खाना चाहिए। बहुत बार आप देखोगे कि बहुत लोगों की ये एक समस्या होती है कि वो खाना तो खा लेते हैं, पेट भरते हैं, लेकिन उसकी तृप्ति नहीं होती है। खाना खाने के बाद उनको लगता है कुछ मीठा हो जाए, मीठा खाने का मन करता है। तो ये सारा जो खाना खा रहे हैं ना, वो राजसिक अवस्था में खा रहे हैं, उससे सत्व को पोषण नहीं मिल रहा है। और जो तामसिक होते हैं, अभी खाना खाया ही नहीं कि उनको लगता है मुझे थोड़ा सा सोना चाहिए, तो ये सारा खाना तामसिकता में जाता है। ये ऊर्जा नहीं देता है, आपको सुस्ती देता है, वो तामसिक आहार है। वो तामसिक आहार नहीं चाहिए। तो इसी विषय में अगर हम देखते हैं कि सचमुच हमने जो खाना खाया है वो सचमुच सात्विक था कि नहीं था, ये सर्वसामान्य व्यक्ति कैसे देख सकता है? अगर वो खाना खाने के बाद आप बहुत अच्छी तरह से सो सकते हो और सुबह अच्छी तरह से नींद खुल जाती है, ऊर्जावान होते हो, तो आपके शरीर को पोषण मिल रहा है। अगर ऐसे हो रहा है कि रात सोते वक्त बार बार करवटें बदलनी पड़ रही है, यहां से वहां, वहां से यहां, और दूसरा कोई भी कारण नहीं है, कोई भी मानसिक व्यग्रता नहीं है, चिंता नहीं है, तो ये जो परिणाम है वो आहार के कारण है। आपने जो खाना खाया है वो राजसिक खाना खाया है। और कितना भी सो, सुबह आंख ही नहीं खुलती, 8 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है मैं उठने के बाद भी बहुत अच्छी तरह से तैयार नहीं हूं, मेकअप के सिवा आप फोटो भी खींच नहीं सकते हैं, ऐसी अवस्था है, तो आप समझ लेना आप जो खाना खा रहे हो वो क्या है? तामसिक खाना खा रहे हो। तो इक्षु विकार में जो गुड़ है वो सात्विकता में आएगा और जो शक्कर है वो राजसिकता में आएगा। अब ये सारे जो अलग अलग घटक है, यानी 10 अलग घटक है, एक को अन्न वर्ग कहते हैं जो शरीर को स्थिरता देगा, ज्यादा देर तक ऊर्जा देगा,
और उस ऊर्जा का वहन करने के लिए हमें जो कुछ अलग अलग पीने वाले जो एटम्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो बिवरेज के कैटेगरी में नहीं आता है, इसे पान कहते हैं। वो क्या करता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा है वो शरीर के हर एक कोने कोने में ले जाने में सक्षम होता है। इन सब का जो एकत्र वर्गीकरण करके जो बनता है वो अन्न वर्ग, कृतान्न वर्ग कहा जाता है। तो हम जब भात बना के या जो राइस बना के खाते हैं, या अगर पकवान में देखेंगे तो श्रीखंड बन जाता है, या बहुत आसान तरीके से देखेंगे तो हम अलग अलग फ्रूट्स एकत्र करके उनके जूस बनाते हैं। तो ये सारे क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से कृतान्न वर्ग में आते हैं। और उनमें भी सात्विकता आपके शरीर के पाचन शक्ति के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से देखी जा सकती है। और ये अन्न किस में बनाया जाए, उसमें जो स्नेह वर्ग हम इस्तेमाल करने वाले हैं, मैं तेल इस्तेमाल करूं, ये तेल में भी नारियल का तेल इस्तेमाल करूं, तिल तेल का इस्तेमाल करूं, या मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करूं, उसके साथ जो मसाले जाएंगे वो मसाले कौन से इस्तेमाल करूं, ये सारा का सारा जो ज्ञान हमें मिलता है वो आहार योगी वर्ग से मिलता है। शायद कभी ऐसी संभावना हो तो उसके बारे में हम अलग तरीके से जान सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि गुरु तत्व के माध्यम से आपको एक मौका दिया जाए कि आप ऐसे वातावरण में आके रहो, 10 दिन रहो, 12 दिन रहो। ये 10-12 दिन में आपके शरीर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट कर दो, और फिर वहां से सीख के घर जाके आपके वातावरण में वही सत्व आपको कैसे मिल पाए, ये भी हो सकता है। ये काल ही हमें ये बताएगा कि ये कैसे होता है। लेकिन इतना तो हमें समझ में आ गया कि सामने 10 डिशेस है, उसमें से मुझे कौन सी लेनी है, ये चॉइस हर बार आपको ही दिया गया है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। फिर वो आयुर्वेद हो, कोई सिद्ध गुरु हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी आपको कंपल्शन नहीं कर सकता आप यही खाओ। लेकिन कम से कम एक नियम तो फॉलो करो कि शरीर रूपी वाहन में सुपाच्य भोजन रूपी ही पेट्रोल डालो, तो आपकी गाड़ी अच्छी तरह से काम कर सकेगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। तो कभी कभार आप बर्गर खाते हो वो बात अलग है, लेकिन हर रोज आप बर्गर पे ही जीना चाहते हो तो आप सुपाच्य नहीं खा रहे हो। अब ये कितने नियम, अगर नियम बनाते बनते हम बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान सहज नियम आपको बताया कि आपको भूख लगी है तो खाना खाओ, लेकिन उसके सिवा नियम होते हैं कि नहीं होते हैं? बहुत सारे नियम होते हैं। ये जो सारे नियमों का जो वर्गीकरण किया है ना वो 8 में किया है, उसको आयुर्वेद आहार विधि विशेष आयतन बोलता है। उसमें भी खाना कैसे खाना है तो वो बोलते हैं तन्मना भुंजित, आप एक रूप होके खाओ। जो ये एक रूप होने की प्रक्रिया है ना, कहीं भी हो, व्यवहार में है, 2 लोगों के संभाषण में है, वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ सुसंवाद करते हैं, यानी एक दूसरे से एक रूप होते हैं, वो हो गया सात्विक संभाषण। हम बाहर से खाना ऐसे खा रहे हैं कि वो शरीर में जाके शरीर का अंश बन रहा है, और जो शरीर का अंश नहीं बन रहा है वो आसानी से चला जा रहा है। खुद को पूछो ना कि सुबह उठने के बाद, जो कल का सारा खाना खत्म करने के बाद, कितने मिनट में आपका पेट साफ होता है? अगर पेट साफ होने में कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो रही है, यानी फिर आपको क्या समझना है, नहीं, कहीं ना कहीं जो मैं खाना खा रहा हूं वो सुपाच्य नहीं। सुपाच्य नहीं तो वो सात्विक हो ही नहीं सकता। तो उसमें भी आहार विधि विशेष आयतन में भी कैसे खाना है ये जो बताया है उसको आहार विधि विधान बोलते हैं। और उसका भी महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि मैं यूनिक हूं, तो मेरा यूनिकनेस देख के जो मैं खाना खाऊंगा वही आपको आहार विधि देगा। तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए, उसमें से भी हम चीज देखेंगे ऐसी कि जो क्या करेगी, हमें सदैव मानसिक शांति प्रदान करेगी। अगर हम मन से शांत है तो हम विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, अगर हमारा मन शांत नहीं है तो हम विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते। ये जो हम आहार विधि के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपको जो खाना खाना है वो गर्म खाना है, अत्यंत गर्म नहीं, अत्यंत शीत नहीं। ये भी व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से वो गर्मी
कितना टेम्परेचर का है ये बदलेगा। लेकिन उष्ण किस लिए है? कोई भी उष्ण चीज सुपाच्य होती है। आप सूखा चावल नहीं खा सकते, लेकिन जब पानी के साथ गल जाता है तो आप खा सकते हो। ये तंत्र अगर आप में समझ में आ गया कि हाँ ये उष्ण हमें किस लिए जानना जरूरी है, बस जैसे हम राइस बनाते वक्त उसको पकाते हैं ना, वो पकाने से खाने में सहजता होती है, सुलभता होती है, उसके लिए उष्ण गुण जरूरी है। दूसरा गुण जो है वो स्निग्धता। स्निग्धता बांधे रखता है। इसलिए अगर हमने चित्र देखा तो वो चित्र हमने देखा है कि किसी को जख्म हुई है और आज के नए तंत्रज्ञान के हिसाब से वहां कोई एक सोल्यूशन डाल रहे हैं। वो सोल्यूशन क्या करेगा? वो जख्म को भरने में सहाय्य करेगा। ये स्निग्धता है। शरीर में खाना खाने के बाद शरीर के साथ अगर वो जुड़ना है तो वो आहार स्निग्ध चाहिए। स्निग्ध माने कोलेस्ट्रॉल वाला नहीं, फ्राइड नहीं, ऑयली नहीं। स्निग्ध माने जो शरीर में जाके शरीर से प्यार करे। शरीर से प्यार करना माने वो स्नेह के अर्थ में यहां स्निग्ध शब्द लिया है। तीसरा जो है वो है आपको मात्रावत खाना है। मात्रावत खाना है माने क्या है? हम उदाहरण लेते हैं कि हमारे घर में जो मिक्सर ग्राइंडर है उसे इस्तेमाल करना है। समझो हमें जो हल्दी होती है, सूखी हल्दी, उसे पीसना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो पूरा का पूरा मशीन भर के हम उसको नहीं चला सकते। हमें ऊपर उसे चलने के लिए कुछ जगह छोड़नी पड़ती है। वैसे ही कुछ जो बहुत सख्त चीजें हैं और पानी के साथ हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, उसको मिक्स करने वाले हैं, तो उसमें भी ऊपर कुछ जगह रखनी पड़ती है। आप प्रोटीन शेक भी बना रहे हो, वो प्रोटीन शेक बनाते वक्त भी आपको ऊपर जगह रखनी पड़ती है, क्योंकि वो बढ़ के ऊपर ऊपर आने वाला होता है। वैसे ही हमारी जो मात्रा होगी वो हमारे शरीर का जो आमाशय या स्टमक बोलते हैं जिसे, उसका साइज है उस हिसाब से बनेगी। अगर हमने उसको 3 भागों में विभाजित किया तो एक भाग हम जो घन आहार है जिसको हमने अन्न कहा वो खा सकते हैं। एक भागा जो है वो द्रव आहार ले सकते हैं जिसको पान वर्ग कहा था, वो पान वर्ग ले सकते हैं। और तीसरा जो है वो सिर्फ हवा के लिए क्या करना है? हम छोड़ दें। तो जैसे हमने भूख लगी है तो खाना खाना, ये सात्विकता का बहुत अच्छी तरह से निकष जान लिया। तो दूसरा नियम आपको मैं बताता हूं। आपको खाने के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप आज जो खाना खा रहे हो वही खाओ, लेकिन उसके मात्रा पे काम करो। ऐसे खाओ कि खाना खाने के बाद आपका शरीर भारी न हो। तो दूसरा हमने महत्वपूर्ण सात्विकता का निकष देखा कि हम मात्रा से खाएं। खाना खाने के बाद आपका शरीर जड़ नहीं हो रहा है, आप फिर भी हल्कापन महसूस कर रहे हैं, तो आप बर्गर भी खा रहे हैं। बर्गर सात्विक आहार में नहीं आता। मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूं कि आप जो भी खा रहे हैं अच्छा है गलत है, लेकिन फिर भी उसमें से कम शरीर को तकलीफ होगी और ज्यादा से ज्यादा आहार का सत्व हम ले पाए तो वो आहार सात्विकता की श्रेणी में जाएगा। और फिर वो सत्व अगर आप शारीरिक के साथ साथ मानसिक माने जो हम सिर्फ मन का भाव है उस हिसाब से नहीं, वो मन के अंदर के भाव को भी जो तृप्त कर सके उस हिसाब से देखेंगे तो मानसिक सत्व भी उसमें है। और जो आप खाना खाते हो और आपकी अंदर की आवाज, तू ये मत कर तो मत कर, ये समझ सकती है, ये वाली आवाज, ये जिससे बढ़ती है अपने आप, ये अगर आपके पास है तो आप ध्यान में प्रगति कर सकते हो। और आपको ध्यान नहीं भी करना है तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें ध्यान लगाकर आप काम कर सकते हो। फिर जीर्णे, आपका खाना हजम हुआ है पहले वाला तो नया डालो। वो पहला हजम ही नहीं हुआ है और आप बहुत अच्छी तरह से सात्विक आहार खा रहे हो तो भी आपको उससे पोषण नहीं मिलेगा, वो शरीर में जाके विष ही बनेगा। कितने सीधे साधे सर्वसामान्य व्यक्ति को समझ में आए ऐसे सिद्धांतों का चयन करके रखा है। बहुत जल्दी में मत खाना खाओ, नहीं अभी मेरे पास 5 ही मिनट है। अरे आपका भाव ही नहीं है, आप खाना खा रहे हो, इस शरीर को पूरे की पूरे ऊर्जा दे रहे हो,
कभी देखा है क्या मोबाइल को अगर 20 मिनट लगते हैं चार्जिंग के लिए, जल्दी जल्दी में 5 मिनट में उसको चार्ज करके आप निकल गए, वो 5 मिनट का ही चार्ज आपको देगा, लेकिन शरीर में वो 5 मिनट का चार्ज भी नहीं मिलेगा। ऊर्जा नहीं मिली तो अपने आप बुरी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ऊर्जा तो शरीर ग्रहण करने ही वाला है। जैसे बहुत जल्दी नहीं खाना है, टीवी के सामने बैठे हैं, खाना खाते हैं, विशेषता बच्चों में ये दिखाई देता है, तो फिर वो मोटापा का शिकार बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया जाता है, तो ये भी नहीं चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आयुर्वेद में है कि कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम फल और दूध एक साथ में खाते हैं तो शरीर में जाके फल एज सेपरेट एंटिटी बहुत अच्छा है, दूध सेपरेट बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों साथ मिलके शरीर को उपकारक नहीं होते, तो उसे विरुद्धान्न कहते हैं। उदाहरण भी देखो ना कि अगर वहां गोल है तो बच्चा भी जानता है वहां जो डाला जाना चाहिए वो गोल चाहिए, वहां चौकोन नहीं बैठेगा। और सबसे आखिर में हम देखेंगे जो हम खाना खा रहे हैं ना, तो खाना खाने के लिए जगह भी ऐसी हो जहां आप शांति से बैठ सको, किसी का चित्त भी आपके ऊपर नहीं आ रहा है, देखो कितना खा रहा है, क्या खा रहा है, ये भी चीजें क्यों चाहिए। हम ऐसे खाओ कि हमें प्रसन्नता लगे। हाँ, आप इतने सिद्ध हो जैसे कि गजानन महाराज थे, तो वो तो क्या है, कहाँ सब कूड़ा कचरा डालते, वहां बैठ के वो कूड़े कचरे का उठा के भी खाते थे, तो भी उनके आजू बाजू में आने वालों का भी सत्व वृद्धि करने में वो सक्षम थे। आप उस भाव में जाओ, आपको एक भी नियम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शरीर भाव में हो तो कुछ नियम जो बनाए गए हैं हमारे आरोग्य के लिए, शारीरिक आरोग्य के लिए, मन के आरोग्य के लिए, आत्मा के आरोग्य के लिए, वो जरूर करो। शरीर का आरोग्य ये शरीर और मानसिक स्वास्थ्य से पता चलता है। मन का आरोग्य, आपके पास कितनी सुबत्ता है, सुबत्ता माने कितना पैसा है ऐसे नहीं, सुबत्ता माने आपके पास जो है उसमें से आप कितनी अच्छी तरह से काम कर सकते हो, आप रोने में आपका समय नहीं गवा रहे हो, तो ये है मन का आरोग्य। और आत्मा का आरोग्य माने समाधान, जो भी क्रिया की उस क्रिया के बाद तृप्ति, अगर वो तृप्ति नहीं है तो आपने बहुत बढ़िया भी काम किया है तो वो सात्विक नहीं होगा। इसी आज का जो सेशन हो रहा है उसी का मैं उदाहरण देता हूं। आज ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके पहले हमने तो श्री क्षेत्र में जाके ये रिकॉर्डिंग किया, बहुत अच्छा भी हुआ, लेकिन रिकॉर्डिंग करने के लिए जिस तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये सब करने के बाद हम दुखी हो रहे हैं, तो जो काम किया वो सत्व वाला काम नहीं था, वो राजसिक काम था, उसमें कुछ न कुछ इच्छा थी। और तृप्ति है तो हाँ फिर से करना है, चलो एक बार फिर से करते हैं। तो ये हमें क्या करता है, बार बार वो ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता देता है। वैसे ही खाने का होना चाहिए। आपने जो आज खाना खाया है, दूसरे दिन भी चावल है तो चावल ही आता है, लेकिन फिर भी वो खाना खाने के लिए आप क्या हो, अंदर से तैयार हो। नहीं आज चावल खाया, कल चावल में नहीं खा पाऊंगा, नहीं, आप तैयार नहीं हो। जो खाना खा रहे हो वो आपको पोषण नहीं दे रहा है। तो ये सारा जो हमने बात की उसका निचोड़ क्या है, वो निचोड़ थोड़े से गहन शब्दों में देखेंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि जो पोष्य है वो पोषक से कुछ प्राप्त कर सके। उसको सिंपल भाषा में देखते हैं। शिष्य है ना, वो गुरु के पास कुछ लेके गया क्या, गुरुजी ये देखो मैं आपके लिए पेढ़े लेके आया। पेढ़ा तो एक बताने के लिए, गुरु ने उसका स्वीकार कर लिया और प्रसाद रूप में उसको वापस दे दिया। अब वो अकेला नहीं खाता, घर वाले को देता है, आजू बाजू में जो भी मिलता है उसको भी थोड़ा 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 अंश देता है। ये जो घटना है ना, ये गुरु के शिष्य में बीज घटने वाली,
यही है सात्विक आहार का निचोड़। क्या है? आप ऐसा खाना खाओ जो आपने आपके शरीर में बैठा हुआ आत्मेश्वर नामक, अग्नि नामक गुरु, उसको आपने आहूत कर दिया। अग्नि ने उसका स्वीकार कर दिया। स्वीकार करने के बाद प्रसाद रूप आपके शरीर को रस रूप में वो प्राप्त हो गया। फिर वो रस लेके आप शरीर के जो विविध अंग है, कहीं मांस है, कहीं मेद है, कहीं अस्थि है, उन सब को उनके उनके अंश आपने दे दिए। जितना चाहिए उतना उन्होंने संचय कर दिया, जितना चाहिए उसको खर्च कर दिया, और जो नहीं चाहिए वो बाहर फेंक भी दिया। इस तरीके से अगर आपने आहार का ग्रहण किया तो वो सात्विक आहार के श्रेणी में आता है, और उसी से सारे के सारे जो मार्ग है वो हमेशा खुले रहते हैं। कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं होता है। ट्रैफिक जाम होने के बाद शरीर में जो मार्ग बंद होने की प्रक्रिया होती है उसी को दुख कहते हैं, और मार्ग खुले रहना उसी को सुख कहते हैं। और ऐसे करना यही सबसे बड़ा गुरु कार्य है। तो गुरु पूर्णिमा में हमें क्या करना है? सबसे बड़ा गुरु कार्य करना है कि आपको जो भी करना है उसके लगने वाला जो माध्यम है उसको हम अच्छी तरह से उसका रख रखाव कर सके। और ये रख रखाव करने के लिए ही सात्विक आहार का महत्व है। और सात्विक आहार माने जो हम उसको पचा सके, वो कहीं भी हमारी क्षमता से ज़्यादा नहीं है, कहीं भी हमारे क्षमता से कम नहीं है। वो सात्विक आहार आपको सबको ऊर्जा दे। यही आज आत्मेश्वर को प्रार्थना, वही आज शिव कृपानंद जी स्वामी को प्रार्थना करके आज का ये सेशन हम यहाँ ख़त्म करते हैं। ये कहाँ फंसा दिया स्वामी जी मुझे? आप ही कहते हो उपवास करना नहीं चाहिए, वो तो घटित होता है। आप अपने आप में मस्त हो, गुरु कार्य में इतने मग्न हो कि आपको खाना पीना याद ही न रहे, ये होता है ना उपवास। फिर क्यों शाम को खाना बंद करके केवल मूंग का पानी पीने के लिए सबको प्रेरित किया? क्यों मुझे माध्यम बनाया? आप कहते हो किसी में चित्त न डालो और किसी के चित्त का आकर्षण ना बनो। यहां तो 50 लोगों में मुझे उलझा दिया। इस माया से मुक्ति का मार्ग बताओ स्वामी जी। स्वामी जी हंसकर, क्या तुम भूल गए कि गुरु के राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता? तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम किसी का खाना बंद कर सको या उसे भरपेट खिला सको? सदगुरु की गाली में भी मोक्ष की चाबी है। भ्रम छोड़, चित्त को स्थिर कर गुरु चरणों में। माध्यम सोचता नहीं है क्या सही है क्या गलत, वो तो शक्ति प्रदान करेगा। एक बार आपने पहला कार्य पकड़ा कि शक्ति उसे पूर्ण करने में लग जाएगी। आज हम विचार के युग को पीछे छोड़ आगे चित्त शक्ति के युग में पहुंच गए हैं। मूंग का पानी तो एक बहाना था, एक नई घटना आप कैसे स्वीकार करते हो यह प्रकट हो ही जाएगा। आपने सब लोगों से बात करके पूछा कि आप 3 दिन मूंग के पानी पे रहना चाहोगे? जो भी निर्णय हुआ स्वेच्छा से हुआ। तुम क्यों उनके निर्णय से और उनकी कृति से अपने आप को बांध रहे हो? मुक्त रहो, जलसा करो ना। अहंकार का सूक्ष्म रूप पहचानो, उसे बचो। आत्मग्लानि से भी बचो और झूठे अभिमान से भी। मध्य में रहो। मूंग के पानी में क्यों रहना चाहिए ये सबको बताया तो है ना आपने? साधक बोला, स्वामी जी हर कोई हिमालय में आपके साथ जाना चाहता है, ध्यान करना चाहता है। कभी सोचा है स्वामी जी को रोज खाना भी मिलता होगा? लाई के पत्ते खाकर वो कैसे गुजारा करते होंगे? गहन ध्यान अनुष्ठान में केवल सायंकाल 3 दिन हम मूंग का पानी लेके यह अनुभव तो ले सकते ही है ना? स्वामी जी, तो क्या तू गुरु बन गया है? साधकों का भला सोचने में मैं यहाँ बैठा हूं। तुम अधिकृत हो क्या किसी का भला करने के लिए? अगर नहीं हो
तो तुम्हें वो अधिकार ही नहीं कि तुम दूसरों के लिए कुछ करो। जब तक दूसरा मरता नहीं, आप पर भाव खत्म होता नहीं, तो शरीर भाव में क्या ढूंढोगे और ऐसे माध्यम बन पाओगे? कभी नहीं। मूंग के पानी से क्या होगा ये बता। साधक कहता है, किसी भी शारीरिक, भावनिक या वैचारिक क्रिया करने से शरीर में संचित ऊर्जा का क्षय होता है और साथ में स्थूल और सूक्ष्म मल भी पैदा होते रहते हैं। ये मल पाचन तंत्र में सहायक अग्नि पे आवरण पैदा करते हैं। जैसे कि लकड़ी जलाने पर राख पैदा होती रहती है, उसे हटाया जाए तो लकड़ी फिर से जल उठती है। वैसे ही शरीर की अग्नि मल रूपी राख से मंद पड़ जाती है। उसे हटाने का एक माध्यम है लंघन। राख हटाने में हवा देना काम आता है। वैसे ही घटना लंघन से शरीर में घटित होती है। मुंह का पानी लंघन करने का आसान और सुलभ मार्ग है। मजे की बात तो यह है कि खाना कम होता है पर ऊर्जा बढ़ती है, शरीर की क्रिया सुलभ होती है, हल्कापन आता है, नवनिर्माण का रास्ता खुल जाता है, मन बुद्धि सतेज बन जाते हैं। स्वामी जी, इतना ठीक है, तू लंघन कर, मूंग पानी आहार पे जा, बाकियों को फायदा बता, उन्हें मेरा नाम लेके ना फंसा। जिनको करना है उन्हें करने दे, उन्हें जरूर फायदा होगा। अगर सद्गुरु के सानिध्य का एक दिन लाख दिन के साधना के बराबर का होता है, तो मूंग का पानी भी साधना ही है ना। तू साधना कर, खुद को ना फंसा इस माया जाल में। मुक्त हो, मुक्त बनकर जियो। जय आत्मेश्वर।